नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। हल्द्वानी के दमुआ डूंगा गांव निवासी को भूमि मालिकाना हक को लेकर कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने कैंप कार्यालय में एक बैठक किया, जिसमें कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने बताया कि दमुआ डूंगा को 2016 में राजस्व विभाग ने ग्राम को घोषित कर दिया गया था और इसके उपरांत 2020 में घनी आबादी होने के कारण सर्वे के कार्य में अड़चनें आ रही थी, जिसके चलते सर्वे के कार्यों को वापस लेना पड़ा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री घोषणा संभावित और योजना अंतर्गत दमुआ डूंगा का सर्वे कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराई जानी चाहिए थी, जिसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन द्वारा भेजी जाएगी। देखिए, दमुआ डूंगा का जो मैटर आया था, इसमें 2016 में पहले से एक राजस्व ग्राम घोषित है और उसके बाद यहाँ पे एक सर्वे के ऑपरेशंस भी होने के ऑर्डर हो चुके थे पूर्व में ही। 2020 में किसी वजह से इन ऑपरेशंस को वापस लिया गया। प्रमुख वजह ये बताई गई कि इसमें बहुत सारे मकाने सर्वे करने में दिक्कतें आ रही हैं और उसके आधार पर ये नोटिफिकेशन सर्वे का वापस हो गया था। अभी क्योंकि वहां पे बहुत पॉपुलेशन बढ़ चुकी है और विकास भी वहां पे काफी तेजी से हो रहा है, विशेषकर बिल्डिंग्स भी बन रही हैं, पब्लिक को बहुत सी जो गवर्नमेंट की सेवाएं हैं वो प्रदान करने में दिक्कत आ रही है। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा भी है कि इसमें जो है दमुआ डूंगा का जो सर्वे वो कराया जाए। तो उसके तहत आज एक बैठक हुई थी और एक रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट से बन के एक बार शासन को जाएगी, जिसमें ये कहा जाएगा कि इन सब वजहों की कारण यहाँ पे दोबारा एक सर्वे ऑपरेशन की आवश्यकता है और उस आदेश को करवाएं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा निर्दोष पर्यटकों पर कायराना हरकत करते हुए हमलावरों ने लोगों को मौत के घाट उतार दिए। इस हादसे को लेकर जसपुर के सुभाष चौक पर एकत्र होकर कांग्रेसियों ने कैंडल मार्च निकाला और दिवंगत आत्माओं को उनकी शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा और उन लोगों को श्रद्धांजलि दी। तो वहीं कांग्रेसियों ने पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। देश के अंदर एक दुख की लहर चल रही है, शोक में है पूरा देश। क्योंकि जम्मू कश्मीर में हमारे बेगुनाह जिन्होंने जो घूमने के लिए गए थे 28 लोगों को 79 लोगों पर गोले चलाकर आतंकवादियों ने उनकी हत्या की है। आज इसी के विरोध में हम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और इस वक्त हम प्रार्थना कर रहे हैं कि उन दिव्यांग आत्माओं को अपने स्थान में चरणों में स्थान दे भगवान। और हम कड़ी निंदा करते हैं पाकिस्तान की। पूर्व सीएम हरीश रावत के गौलीजू मंदिर में अर्जी लगाने पर बीजेपी ने कहा था कि हरदा कोई सिद्ध पुरुष नहीं है जो कहे और वह लकीर बन जाए और राजनीति में बेशक उनके चौंकाने वाले फैसले सनातनियों के लिए आहत करने वाले भी रहे हैं, लेकिन गोलजीऊ महाराज न्याय के देवता हैं, वो माने भी जाते हैं और साथ ही साथ गुण और दोष के आधार पर ही न्याय करते हैं। बीजेपी के इस बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि बीजेपी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में जुम्मे की नमाज और 2022 में मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर झूठ गढ़ा था। फोटो डाली ना, पार्टी लोग आए उनसे हम मुझे मटन की पार्टी चाहिए, जिस दिन मंगलवार हो ना हो। कह रहे मनवीर चौहान जी, और मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से एक मुहिम छेड़ी है माननीय हरीश रावत जी ने, काफी वर्षों तक और महीनों तक इंतजार किया। पहले उन्होंने उस व्यक्ति की खोज की जिस व्यक्ति की ये इजाद है कि जुम्मे की नमाज माननीय हरीश रावत जी ने इसका आदेश दिया था और मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कही थी। ये जो झूठ का गुब्बारा भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में भी और 2022 में फुलाया, क्योंकि उनको पता है कि विकास के नाम पर तो उनको वोट पड़ेगा नहीं, रोजगार उन्होंने दिया नहीं, महंगाई उन्होंने कम की नहीं, महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों में कोई कटौती नहीं हुई। तो ऐसे में भाजपा को पता था कि केवल और केवल उनकी नैया या वैतरणी अगर पार लग
सकती है तो वो झूठ के सहारे लग सकती है। तो 2017 में जुम्मे की नमाज का झूठ गढ़ा गया और 2022 की सरकार बनाने के लिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी का झूठ गढ़ा गया। और हमारे वहां शायद मनवीर चौहान जी को पता नहीं होगा कि हमारे वहां के लोग गोलजू देवता के पास ही जाते हैं न्याय के लिए यदि उनके ऊपर कोई अत्याचार या अन्याय हुआ होता है। पता नहीं है। Oh my God, फोटो डाली ना, पार्टी लोग आए उनसे हम मुझे मटन की पार्टी चाहिए जिस दिन मंगलवार वो ना हो बृहस्पतिवार। सुनो मेरे को पता नहीं है। Oh my God, फोटो डाली ना, पार्टी लोग आए उनसे हम मुझे मटन की पार्टी चाहिए जिस दिन मंगलवार वो ना हो बृहस्पतिवार। थराली नगर पंचायत क्षेत्र में पिंड नदी में जमा मलबा को लेकर चैनलाइजेशन के द्वारा नदी के दोनों किनारों पर लगाने के बाद खनन विभाग द्वारा इस जमा मलबे के उठान के टेंडर लगाए गए थे, लेकिन मलबा उठान के साथ ही खनिज लदे वाहनों और सड़क के छोर पर अड़े तिरछे खड़े वाहनों के चलते बाजार क्षेत्र में लगने वाले जाम और नासिर बाजार के सीकिंग जोन में खनन कार्य से उपजे विवाद को लेकर उप जिलाधिकारी थराली पंकज भट्ट ने तहसील सभागार में स्थानीय व्यापारियों, भवन स्वामियों, खनन व्यवसायियों के साथ बैठक की। आज हमने एक मीटिंग इसमें बुलाई थी जो पिंडक नदी में जो चैनलाइजेशन कर जो मलबा उठान की जो प्रक्रिया थी उसके लिए उस कारण जो जाम की स्थिति यहाँ पर बनते जा रही है, तो उसके लिए आज हमने मीटिंग बुलाई थी जिसमें थानाध्यक्ष थराली, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, पीडब्ल्यूडी, फिशरी फंड थराली, इन सभी को हमारे द्वारा यहाँ बुलाया गया था। तो इस क्रम में आज हमारे द्वारा जो मीटिंग में जो प्रस्ताव पारित किए गए हैं, एक तो ये कि कोई भी वाहन बाजार में पार्किंग नहीं होगी और दो हमने जो टू व्हीलर है उनके लिए हमने पार्किंग के स्थान चिन्हित किए हैं। एक तो मस्जिद हमारा जो चौराहा था उसके पास वहां पर पार्किंग की जाएगी, दूसरा जो सरस्वती शिशु मंदिर है उसके ऊपर एक पार्किंग की जाएगी। खबर खटीमा से है, जहां जामा मस्जिद और समस्त मुस्लिम समाज ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी हमले के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए जामा मस्जिद से मुख्य चौक तक एक जुलूस निकाला। इस दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने पहलगाम में 27 पर्यटकों की आतंकवादियों के द्वारा की गई निर्मम हत्या पर दुख और आक्रोश व्यक्त करते हुए पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, अमन चैन की हत्यारे को फांसी दो, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए और साथ ही उन्होंने भारत सरकार से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए फांसी की सजा देने की मांग की। हमारे देश के अंदर जो इंसानियत का कत्ल हुआ ना, उसको लेकर के पूरे मुस्लिम समाज में, पूरे देश के और प्रदेश के मुस्लिम समाज बहुत ज़्यादा आक्रोश है और ये दहशतगर्दों ने जो अमन चैन की हत्या की है और हमारे मासूम हिंदू भाइयों का जो कत्ल किया है वो बहुत ही निंदनीय और मतलब हृदय को बिल्कुल झकझोर देने वाला है वो व्यक्ति जो है। तो मैं चाहता हूँ, मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे इसमें मौजूद प्रधानमंत्री जी हैं उनसे मैं आग्रह करूँगा कि पाकिस्तान को इन दहशतगर्दों को बिल्कुल उनको नेस्तनाबूद कर दें, उनको बिल्कुल जड़ से मिटा दें और यह आतंकवाद का बिल्कुल जड़ से सफाया कर दें। यही आज हम जुमे की नमाज में हम सब लोगों ने दुआ भी की है और हमारे समाज से मुस्लिम समाज के लोगों ने सभी लोगों की एक ही कहना है और बस मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा, आतंकवाद मुर्दाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले को लेकर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कड़ी निंदा की है। तो वहीं आपको बताते चले कि बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला ने कहा कि कायरतापूर्ण और मानवता को शर्मसार करने वाला हमला बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इस हमले को अंजाम देने वाले आतंकी संगठन की पहचान कर उसे उसके अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। सरकार को उन्हें बलपूर्वक कुचल देना चाहिए और उनके साथ कोई नरमी नहीं बरतनी चाहिए। इस मामले पर मेरा रुख बिल्कुल साफ है, आतंकवाद के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। कांग्रेस का हर नेता सरकार के साथ इस मुद्दे पर राजनीति नहीं कार्रवाई हो। किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, जो पहलगाम में जो हमला हुआ है, जो आतंकवादी घटना हुई, वो बहुत दुखदपूर्ण है और मैं पीड़ित परिवारों को संवेदना देता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और सरकार को ये कहना चाहता हूं कि देश का हर नागरिक उनके साथ खड़ा है। वो जो भी कदम उठाएंगे इस देश के हित में और आतंकवाद को कुचलने के लिए जो भी कदम उठाएंगे, कांग्रेस पार्टी और देश का हर नागरिक उनके साथ खड़ा है।
मुझे लगता है कि समय आ गया है कि ऐसे आतंकवादियों पर कठोर से कठोर कदम उठाया जाए ताकि ये घटना हमारे दोबारा न हो, हमारे देश के लोगों की इस तरह से जान न जाए। और इस घटना को लेके बड़ा व्यथित भी हूँ, बड़ा दुखी भी हूँ। अभी वापस कौन कर रहा है आपको उसको किस रूप में आप देख रहे हैं? की पुलिस चारधाम यात्रा को लेकर हाई अलर्ट पर नजर आ रही है और आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप का कहना है कि पुलिस सभी जगह चेकिंग अभियान चलाने में लगी है। धर्मशाला, होटल, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस चेकिंग कर सुरक्षा का संदेश दे रही है। जो संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं उनको हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ करने में लगी है। सीसीटीवी कैमरों से भी सभी पर निगरानी की जा रही है और इस बार सुरक्षा को लेकर पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स भी लगाई जा रही है। उत्तराखंड के बॉर्डर पर भी निगरानी और चेकिंग अभियान को तेज कर दिया गया है। घटना हुई है और पहले से हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफी चुस्त दुरुस्त है। जितने भी हमारे एरियाज हैं, होल्डिंग एरियाज हैं, वहां पर हम लोगों ने व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए हुए हैं। हमारी पीएसी, स्टेट की पुलिस प्लस सीपीएमएफ का वहां पर डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। राउंड द क्लॉक उस पर चेकिंग की जा रही है। जितने भी कोई किराएदार जो आए हैं उनका पूरा सत्यापन किया जा रहा है। होटल धर्मशालाओं की चेकिंग की जा रही है और जो भी अगर कोई ऐसा कोई संदिग्ध व्यक्ति अगर मिलता है तो उसकी गहन पूछताछ की जा रही है। हल्द्वानी बरेली रोड स्थित प्रसिद्ध माहेश्वरी चाट भंडार के गोदाम में अवैध रूप से संचालित की जा रही टमाटर सॉस फैक्ट्री में गंदगी और फफूंदी पाए जाने पर नगर आयुक्त ऋचा सिंह का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने मौके पर पहुंचकर सख्त निर्देश जारी किए। निरीक्षण के दौरान फैक्ट्री में जिस केमिकल से टमाटर सॉस तैयार किया जा रहा था उसमें भारी मात्रा में फफूंदी लगी पाई गई। तो वहीं साफ सफाई की हालत इतनी बदतर थी कि फैक्ट्री से उड़ती दुर्गंध से वहां खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया। नगर आयुक्त ने तत्काल सैंपल लेकर संबंधित विभाग को जांच के निर्देश दिए हैं। सब बढ़िया है। नूडल जो फैक्ट्री चल रही है वो आवासीय परिसर में चल रही है, जिसकी कि प्रथम तल पे इनका खुद का घर है और जो इनका बेसमेंट और जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर इनके द्वारा फैक्ट्री संचालित की जा रही है। किसी प्रकार से फैक्ट्री का कोई लेआउट पास नहीं है। इनके पास फूड सेफ्टी का लाइसेंस तो है, लेकिन लाइसेंस के शर्तों का पालन द्वारा नहीं किया जा रहा है। न इनके द्वारा वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर ढंग से किया जा रहा है। जो इनका सामग्री यूज की जा रही है वो ज्यादा एक्सपायर्ड है या फिर सही गुणवत्ता की नहीं है। कुछ सामग्री में कॉकरोच एवं फंगस में होना पाया गया है। सभी चीजों का सैंपल लिया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर चिली सॉस बनाने का काम किया जा रहा था और उसमें वो उन्होंने बताया कि वो कभी भी इसको बना रहे थे जिसमें बहुत ज्यादा फंगस लगा हुआ था। इसके द्वारा यहाँ पर जो बॉटल्स हैं जिसमें ये पैक कर रहे थे वो भी यही बना रहे थे। उसकी मशीन ही लगा रखी थी, घरेलू सिलेंडर बहुत सारे रखे हुए थे। कमर्शियल पूरा इनका काम आवासीय परिसर में चल रहा था और जो पल्प था उसमें भी फंगस लगा हुआ था। स्टाफ नेता में फेंका नहीं, कैसे मान ले? कैमरा बता देगा आप कौन सा यूज कर ऐसे बनाओ आगे लगा दे रहे हो। मारना नहीं पड़ता, नहीं मारना पड़ता, भी मारना पड़ेगा। हाँ, वो गर्म पानी में अक्सर झुलसते देखा जाता है और वन विभाग के वनाग्नि को रोकने के दावे इस बार फिर शुरू में ही खोखले नजर आ रहे हैं। ताजा मामला देहरादून के मसंदावाला का है, जहां मसंदावाला के जंगल का है, जहां जंगल में भयंकर आग लग गई। आपको बताते चले कि प्रदेश में वनाग्नि को रोकने के लिए वन विभाग के द्वारा कई दावे किए गए। कई महीनों से लगातार वन विभाग की बैठक चल रही है और ऐसे में राजधानी से सटे जंगलों में आग लगना वन विभाग की तैयारियों की पोल खोल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू टेस्ट की दर निर्धारित कर दी है और मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहरादून डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि निर्धारित दर से अधिक शुल्क लेने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्षता में जनपद के रक्त कोष संचालकों और निजी पैथोलॉजी लैब प्रतिनिधियों की एक बैठक भी हो चुकी है। बैठक में निर्देशित किया गया है कि डेंगू टेस्ट के लिए निर्धारित अधिकतम दरों की सूची निजी चिकित्सालयों, लैब के वेटिंग एरिया और बिलिंग काउंटर पर चस्पा करनी होगी। जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी इस संबंध में निर्देशित किया गया था, तो डेंगू की बैठक हुई थी और उसके बाद कल हमने सभी ब्लड बैंक और पैथोलॉजी लैब के साथ जो प्राइवेट हैं उनके साथ में हमने बैठक की। गवर्नमेंट की पैथोलॉजी के लोग
लोग भी थे और प्राइवेट के भी थे। तो इस संबंध में उनसे सलाह मशवरा भी किया गया। कुछ दरें जो पूर्व से निर्धारित थी वो हमारे द्वारा पूर्व में उसके लिए जारी भी कर दिए गए हैं रेट। जैसे हम एलाइजा टेस्ट की बात करें तो हमने कहा था कि 1000 रुपये तो जो नॉन NABL लैब है वो उनके द्वारा ली जाएंगे और 1100 रुपये जो NABL लैब उनके द्वारा ली जाएंगे। ऐसी जो हमारे रैपिड कार टेस्ट की जो बात थी उसमें बात हुई थी कि 500 रुपये सामान्य रैपिड के और जो कम्बो रैपिड कार्ड है उसके 800 रुपये जो है टेस्टिंग के लिए जाएंगे। तो ये जो दरें हमारे पास पूर्व से थी उसको निर्धारित कर लिया गया। कुछ चीजें कल जब बैठक हुई तो संज्ञान में आए, कुछ और एक टेस्ट प्राइवेट के द्वारा किए जाते हैं जिनकी रेट पूर्व से निर्धारित नहीं थी, तो उसका डिस्कशन जो है हमारे द्वारा उनसे किया गया और 1-2 दिन में हम अपने दून मेडिकल कॉलेज से भी बात करके 1-2 दिन में उसकी भी दरें निर्धारित करके और उसको भी हम जारी कर देंगे। अल्मोड़ा के द्वारा हाट तहसील के तल्ली, मिरई और किरौली के बीच में भीषण आग लगने की खबर का संज्ञान लेते हुए वन विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने स्थलीय निरीक्षण किया। वन विभाग और राजस्व टीम द्वारा घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह आग नाप भूमि से लगी हुई जमीन से सिविल वन क्षेत्र में लगी थी, जिस पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। तो वहीं उप जिलाधिकारी द्वार हाट ने इस घटना की गंभीरता को देखते हुए अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की बात कही है। कालाडूंगी हल्द्वानी और मोटर मार्ग में बड़ा हादसा हो गया। ट्रैक्टर ट्रॉली से 3 बाइकों की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिससे 2 बाइकों में अचानक आग लग जाने से 2 लोगों की मौके पर ही जलकर मौत हो गई है, जबकि 4 लोग घायल हो गए। इस दौरान सड़क के दोनों ओर जाम लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को CHC पहुंचाया। तो वहीं रामनगर CO सुमित पांडे ने बताया कि दर्दनाक घटना में 2 लोग जिंदा जल गए, उनकी शिनाख्त की जा रही है। लगभग 8:15 से 8:30 के बीच की है, जिसके अंदर जो हमारा कालाडूंगी से चकलुआ के बीच में लगभग 1-1.5 किलोमीटर आगे, जैसे हमने इनसे पूछा, जो घायल है इनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि आमने सामने 2 बाइकों का टक्कर हुई है, जिसकी वजह से आग लगी और उसके छींटे जो है तीसरी जो मोपेड है उस पर पड़े और उसकी वजह से जो 2 उसमें जा रहे थे उनके हाथ थोड़े जले हैं। बाकी एक बाइक जो है उसमें 2 मृतक हैं इसमें और जिनकी शिनाख्त की जा रही है और 2 को हॉस्पिटल रेफर किया गया सुसाइड तिवारी। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में बीते रोज 2 बड़े सड़क हादसे हुए। दोनों हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई और 16 लोग घायल हो गए हैं। पहला हादसा थलीसैंण तहसील क्षेत्र में हुआ और थलीसैंण के पैठानी इलाके में शुक्रवार को ऑल्टो कार बेकाबू होकर गहरी खाई में गिर गई और बताया जा रहा है कि ऑल्टो कार में 9 लोग सवार थे। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दूसरा हादसा सत्यखाल से भिताई जाने वाले मार्ग पर हुआ। तो देखिए 2 बड़े सड़क हादसे हुए हैं, जहां पर 2 लोगों की मौत हो गई है और वहीं 6 लोग जो हैं वो घायल हो गए हैं। 4 लोगों को एम्स रेफर कर दिया गया है, जहां पर उनका इलाज जो है वो जारी है। और ये तस्वीरें जहां पर यह हादसा हुआ, जिसके बाद गाड़ी जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। और देखिए अब इस पूरे हादसे में 4 लोगों की मौत जो है हो गई है और 16 लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। हाँ, ये सच है कि आज पौड़ी में 2 दुखद घटनाएं हुई हैं। एक पैठानी में हुई थी, जिसके 3 बच्चे पौड़ी आए थे, उनमें से 2 को हमने हेली से एम्स भेजा है और एक महिला जो है उनकी आते हुए रास्ते में मृत्यु हो गई थी, तो उनको मोर्चरी में रख दिया है। एक बच्चा जो है वो ठीक है। बाकी जो पौड़ी में जो वारदात हुई है उसमें हमारे पास 9 बच्चे आए थे, जिसमें से 7 बच्चे जो हैं यहाँ हॉस्पिटल लाई गए थे। 7 बच्चे थे जिसमें हॉस्पिटल लाई गए थे, उनमें से हमने 2 को हेली सेवा से हमने एम्स भेजा है। बाकी 5 बच्चे हमारे पास ही हैं, वो ठीक हैं। सभी का CT करा दिया गया है और एक बच्चे का उसमें अल्ट्रासाउंड होना था, वो भी करा दिया। बहुत दुखद घटनाएं हुई हैं। तो 2 एक्सीडेंट हुए हैं, एक पौड़ी के पास ही हुआ है, जिसमें कि बच्चे थे जो स्कूल से वापस जा रहे थे, तो मारुति ओमनी वैन है, उसमें बच्चे जा रहे थे, तो उसमें एक्सीडेंट हुआ, तो उसमें 9 लोग घायल हो गए हैं
और जिसमें कि हम लोगों ने उसमें हमने जो 3 लोग हैं वो एम्स के लिए वहाँ पे एम्स की जो एम्बुलेंस है वो वहाँ श्रीनगर में आ चुकी है। तो अभी उनके डॉक्टर्स वहाँ पे चेक कर रहे हैं और उनमें से जो भी वहाँ पे क्रिटिकल होंगे उनको एम्स के लिए वो लोग ले जाएंगे। और उसके अलावा वहाँ पे जो 6 लोग हैं वो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पौड़ी में उनका इलाज चल रहा है। हमारे यहाँ पे पूरी चिकित्सा टीम यहाँ पे उपलब्ध है जिनका की प्रॉपर इलाज कर रहा है और सभी को हमने CT स्कैन वगैरह करा लिए। सारे डॉक्टर्स यहाँ पे उपलब्ध हैं। मुख्य सेवक सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विभागों के सभी दायित्वधारियों के साथ बैठक की है। बैठक में प्रदेश के विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की और सीएम धामी ने कहा कि दायित्वधारी सरकार और जनता के मध्य एक सेतु के रूप में कार्य करते हैं। जन भागीदारी से समृद्धि के संकल्प को साकार करने में आप सभी की महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ ही वहां मौजूद सभी पदाधिकारियों से सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए समर्पण भाव से कार्य करने का आह्वान किया गया। मुख्य सचिव आनंद बदरजन ने केदारनाथ धाम पहुंचकर आगामी चारधाम यात्रा की तैयारी और व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। अपने इस दौरे में उन्होंने सबसे पहले केदारनाथ में चल रहे पुण्य निर्माण कार्यों का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मुख्य सचिव ने मंदाकिनी और सरस्वती नदियों पर बनाए गए बेली ब्रिज का भी निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने आस्था पथ पर बन रहे रेलवे रेन शेल्टरों का भी निरीक्षण किया है। ये केदारनाथ धाम में लोकल प्रशासन और सभी अधिकारी और एजेंसीज ने काफ़ी तैयारी कर ली है कपाट खुलने के पहले, लेकिन अभी हमारे पास कुछ दिन बचे हैं, उसमें स्पीड से काम कर रहे हैं ये लोग और कपाट खुलने के पहले सभी व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाएगी। कुछ अभी लॉन्ग टर्म कार्य बचे हुए हैं, उन्हें भी डायरेक्शन दिया गया कि उसको शीघ्र से शीघ्र पूरा करें। मेन हमारा फोकस जो तीर्थयात्री आता है, हमारे सभी कार्यों के केंद्र बिंदु में तीर्थयात्री रहते हैं और उन्हीं की सुविधाओं के लिए सारे कार्य किए जाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश में चारधाम यात्रा ट्रांजिट कैंप का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीएम धामी ने आगामी चारधाम यात्रा को लेकर विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कार्यालय में पंजीकरण कक्ष, यात्रा पूछताछ सहायता केंद्र, चिकित्सालय, पुलिस सहायता, खोया पाया केंद्र जैसी विभिन्न व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी चारधाम यात्रा से पहले ट्रांजिट कैंप में ट्रांजैक्शन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था 24 घंटे चालू रखी जाए। तो वही ट्रांजिट कैंप में पुलिस, परिवहन, नगर निगम, स्वास्थ्य, जल, पर्यटन, विद्युत आदि विभागों का संयुक्त हेल्प डेस्क सिंगल विंडो सिस्टम के रूप में बनाया जाए ताकि लोगों को एक ही स्थान पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े कदम उठाए हैं। सिंधु जल संधि 1960 को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने और पाकिस्तानियों को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने समेत 5 कड़े फैसलों के बाद पाकिस्तानी हुकूमत पर इन फैसलों का असर पड़ने लगा। इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार ने भी बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश में पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान की जो कार्रवाई है वो तेज कर दी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में CCS की बैठक में लिए गए निर्णयों के क्रम में प्रदेश में पाकिस्तानी नागरिकों के पहचान
की जो कार्रवाई है वो तेज कर दी गई है। पुलिस महानिदेशक को पाकिस्तानी नागरिकों को चिन्हित कर उन्हें वापस भेजने की त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Through constant innovation, the group